यहां पर वो ड्रोन दिखाना बहुत जरूरी है जो बहुत डेडली ड्रोन्स हैं जो अपने पीछे ये आर्सेनल, ये वेपन्स, ये एमुनिशंस, ये सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स जो छोड़कर गया है अमेरिका पीछे। क्या गारंटी ली जा सकती है इसकी कि ये महफूज रहेंगे या किसी कंस्ट्रक्टिव काम में ही इस्तेमाल होंगे? क्या इस बात की गारंटी ली जा सकती है कि इनका दुरुपयोग नहीं होगा? और अगर इसका दुरुपयोग होता है तो जिम्मेदार कौन है? क्या वो अमेरिका जो यहां पर सरकार को बनाने, बहाल करने के नाम पर यहां पहुंचा और यहां अचानक उसको यूं छोड़कर चला गया, या वो तालिबान जो अब इसको महफूज रखने का, इसका मुहाफिज होने की गारंटी लेता है? या अगर ये आईएसआईएस के जैसे एक्टर्स के हाथ में पड़ गए तो क्या होगा? क्योंकि सुमित बता रहे हैं उनके पास तो ये सलाहियत भी है कि वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इनोवेट कर सकते हैं, इसको अगर इंप्रोवाइज करके वो दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा? जरा देखिए कैसे कैसे डेडली वेपन है ये ड्रोन क्या करेगा। स्कैन ईगल ड्रोन, ये एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ड्रोन है। ये तालिबान के हाथ में पड़ चुका है। विस्फोटक उठाने की क्षमता इसमें, पेलोड्स ले जाता है अपने साथ, 15 किलो तक का पेलोड ये अपने साथ ले जाने की क्षमता रखता है। और अगर इसका इस्तेमाल किया गया, आप समझिए ड्रोन इस समय चुनौती है, रडार से पकड़ में नहीं आते, बहुत जल्दी इनको पकड़कर इन पर एक्शन। आप जानते हैं भारत की सरहद में ड्रोन चुनौती बने हुए हैं। क्या होगा आगे? अटैक का दायरा 50 से 70 किलोमीटर तक अटैक कर सकता है। जल्दी से दिखाइएगा ये इंफॉर्मेशन, बहुत जल्दी दिखाइएगा प्लीज। खासियत क्या है? पिन पॉइंटेड अटैक करता है, मिसाइल गिराने की क्षमता है ये, और इस तरह के न जाने कितने ड्रोन। अगर ये खासियतें इन ड्रोन्स और इस तरह के अलग अलग खुसूसियात वाले बहुत सारे ड्रोन हैं, कोई सर्वेलेंस के लिए काम करता है, कोई जाकर पेलोड गिराने के काम आता है, इस तरह के कई सारे ड्रोन। और अब करेगा क्या ये अगर होने वाला है? और क्या क्या छोड़कर गया अमेरिका? एट अ ग्लांस देखिए जरा। 48 फाइटर प्लेन छोड़कर गया है यहां। 166 मुल्कों से ताकतवर बना दिया है तालिबान को। 6 A-29 अटैक एयरक्राफ्ट यहां पर छूटे हुए हैं। 166 मुल्कों से ज्यादा ताकतवर इस समय वेपन के हिसाब से, आर्सेनल के हिसाब से तालिबान है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर सब इनके पास है। यह बात और है कि उड़ाने वाले अभी नहीं है, हो सकता है आने वाले दिनों में हिट एंड ट्रायल से यह भी सीख जाएं। अपाचे हेलीकॉप्टर ये भी वहां पर मौजूद है। इस तरह की ये पूरी वॉर मशीनरी, ये पूरा वॉर हार्डवेयर वहां छूटा हुआ है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स वहां छूटे हुए हैं। आप इसको फास्ट चलाइए प्लीज। M17 हेलीकॉप्टर वहां छूटा हुआ है, आप इसको चलाते रहिए। मैं अपने मेहमानों के पास जाता हूं, सुमित के पास खास तौर से। सुमित, इस वेपनरी के साथ तालिबान को अब कैसे देखा जाए? देखिए, दुनिया में इतनी ज्यादा आप देखिए, कई देशों के पास इतने साजो सामान और हथियार अभी तक नहीं है, कई दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों के पास, लेकिन अब इतनी ज्यादा संख्या में, क्योंकि हालांकि आप ये कह लीजिए कि वो हेलीकॉप्टर्स अभी उनके पास ट्रेन पायलट्स नहीं होंगे, उनके पास वो टेक्नीशियंस नहीं होंगे जो उसकी रखरखाव कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें, यानी 3 से 4 लाख के करीब राइफल्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं उनके पास। नहीं, लेकिन अगर अमेरिका ये ना भी करे तो क्या ऐसे लोग हैं जो जाकर उनको ये टेक्निकल नो हाउ दे सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर मैं जाना चाहूंगा अब विनोद ऑगस्टीन साहब के पास। विनोद ऑगस्टीन साहब, आपका कंसर्न इसको लेकर कितना और कैसा है? थैंक यू। देखिए, 2-4 चीजें हमें मूल रूप से समझनी होगी। ये हमारे हिसाब से ये कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, ये यहाँ पे सही नहीं है। इन सबका जो मूल रूप से क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, दोनों ही एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एक इस्लामिक स्टेट को। अगर इनका कोर वैल्यू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट है तो इनकी बातों पे जाना, अंग्रेजी में कहते हैं, एक नई बात होगी, या इतना भी अनाड़ी कोई ना बने, यही मेरा एक सलाह रहेगा। और दूसरा, जो $85 बिलियन का इक्विपमेंट पीछे छोड़ करके गए हैं, ये मैं तारिक फतेह साहब के बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ। ये ऐसे थोड़ा ना प्रेसिडेंशियल पैलेस में पहुंच गए एक दिन में, इनको बकायदा बुलाया गया, इनको बोला गया भाई ये सब लो, हम जा रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या मंशा है, ये हमें बहुत इस पे विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है। रही बात है सुपर टोकानो की या ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की, इसको चलाने और मेंटेन करने की क्षमता फिलहाल ना तालिबान के पास है, नॉर्दर्न अलायंस के पास है, ना ISK के पास है। लेकिन ये बैठे हुए हैं खूब सारे पैसे के ऊपर और खजाने के ऊपर। सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा लिथियम डिपॉजिट यहाँ पड़ा हुआ है। बहुत बेशकीमती सिल्वर का डिपॉजिट पंजशीर में है। तो ये एक सोची समझी साजिश है मेरे ख्याल से,
कि इन सबको बुला करके, तालिबान को बुला करके इन्होंने ये हैंडओवर कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि सर, लेकिन तालिबान को कौन हैंडओवर कर रहा है? तालिबान को हैंडओवर कर रहा है वो सरकार जो अमेरिका की बनाई हुई भी थी। अनाड़ी ना समझे हमको कि एक सप्ताह में तालिबान, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो पूरे कंट्री को और काबुल को रन ओवर कर गया। और आपने मतलब क्या खुद अमेरिका भी ये चाहता है कि चाइना मजबूत हो जाए? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इस 2 गुणे 2 का नतीजा निकालें तो जो 4 निकलता है। सर, ऑगस्टीन सर, $1 बिलियन का शायद उनको आवाज नहीं जा रही है। संजय कुलकर्णी साहब, अगर इसका जवाब आपसे मिल पाए, क्या अमेरिका भी ये चाहता है कि चाइना मजबूत हो जाए? अमेरिका ये तो चाहता है हो जाए। इससे जरूर अमेरिका चाहता है कि चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, ये जितने भी देश हैं, ये सब के सब एक दूसरे के साथ अब यही लड़ेंगे। अब ये एक होगा अनदर ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, क्योंकि अमेरिका तो निकल गया, यूके भी नहीं रहा, रशिया भी, सोवियत यूनियन भी चला गया। अब जो जितने देश हैं ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। और अब आप देखेंगे खेल अब शुरू होता है। अभी तक तो अमेरिका संभालता रहा है 3 साल तक, अब खेल शुरू होगा। अब देखिएगा आप दिनेश की क्या हालात होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का नजरिया अलग है। पाकिस्तान चाहता है कि उसकी हुकूमत चले, पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान फाइटर्स, और जिस तरीके से मसूद अजहर बरादर के साथ बैठा हुआ है, जिस प्रकार से वो सोचते हैं जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को लेकर के कश्मीर के अंदर आएंगे, जिस प्रकार से बातचीत हो रही है, जिस प्रकार से ISI के खोरासान ग्रुप और तालिबान के बीच में अनबन हो रही है, दिक्कतें आएंगी। और ऐसी दिक्कत मुझे नहीं लगता कि क्या होएगा, पर चीन जो सोच रहा है इनका फायदा उठाएगा। मुझे नहीं लगता है चीन का बैकयार्ड भी खतरे में है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।